ओके सर, गुड आफ्टरनून। टुडे स्टोरी इज 29 जनवरी और 12:17 हुई है। और मार्केट में आज हमारे दो व्यू थे। एक तो था पुल बैक पे लॉन्ग करने का, और एक हमारे पास था कि यहाँ अगर ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट पे लॉन्ग करने का। सो ओपन होते ही एकदम से वो शार्प सेलिंग में बड़ी कैंडल बनाई और उसने हमारा एक लॉन्ग का जो लेवल था एग्जिट वहीं उसने टैप किया, तो हमने उसमें लॉन्ग की एंट्री तुरंत फर्स्ट कैंडल पे ही बना ली। एक अच्छा सा बाउंस आया, देखोगे कि हमारे फेवर में वो गया, लेकिन अल्दो यहाँ CPR और मूविंग एवरेज VWAP सब थी, लेकिन ब्रॉडली जो हमारा स्ट्रक्चर और वो व्यू था वो कॉल साइड का ही था, तो इसलिए हमने इसमें पोजीशन बना दी। और उसमें आप देखोगे कि हमारे फेवर में वो 20 पॉइंट गया और उसके बाद वो उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया इस कैंडल पे 9:43 पे। फिर वो नीचे गया और आप देखोगे कि कंसोलिडेशन करके वो वहाँ सस्टेन कर रहा था। तो ये फर्स्ट कैंडल लो, यहाँ उसने मदर चाइल्ड कैंडल बनाई, उसका उसने ब्रेक डाउन किया। उसके बाद हमारा यहाँ स्टॉप लॉस उसने हिट किया। वापस से स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वो रिक्लेम कर रहा था, इसलिए मैंने वापस से यहाँ एक री एंटर की। री एंट्री के बाद देखोगे क्या अगेन थोड़ा सा बाउंस लेके उसने ऑलमोस्ट हमारे यहाँ भी, जब ये थोड़ा सा फेवर में जा रहा था तब मैंने स्टॉप लॉस 25 से यहाँ कम कर दिया था 20 पॉइंट समथिंग का। सो यहाँ 20 पॉइंट पे उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन फिर यहाँ से वो कंसोलिडेशन कर रहा था। वापस से मैंने यहाँ री एंटर की क्योंकि उसने हमारा स्टॉप लॉस नहीं दिया, जो टेक्निकली दो स्टॉप लॉस यहाँ उसने दिया नहीं, मैंने ट्रेलिंग एसएल उसने मेरा हिट किया, इसलिए मैंने वापस से री एंटर किया। थोड़ा सा उसने होल्ड किया और फिर ये हमारे फेवर में गया। तो हमारे फेवर में जब ये गया तब मैंने यहाँ 43 पॉइंट के आसपास, वो 43 या उसके आसपास ही कल का जैसा ही हमने यहाँ रिपीट किया। यहाँ उसने कल भी 43 पॉइंट के बाद जब पुल बैक ले रहा था तब मैंने उसमें स्टॉप लॉस लिया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो जब ये यहाँ से अपने 25 पॉइंट से ऊपर गया तब मैंने यहाँ का जो स्टॉप लॉस था वो पूरा इरेज कर दिया था और यहाँ 12 पॉइंट पे ला के रख दिया था। और यहाँ से फिर धीरे धीरे मैं ऊपर ले आया था। फिर मैंने सोचा कि फालतू में कल की तरह ही मैंने सोचा कि अभी रूल्स तो ब्रेक किए ही है, तो अभी ज़्यादातर ये घूम के वापस से फुल स्टॉप लॉस दे या तो ब्रेक इवन पे निकले, उससे अच्छा अपना जो लॉस है उसको कम किया है तो वो लेके निकल जाते हैं। तो जब ये वापस से यहाँ जो CPR के पास रुक रहा था, जब ये पहली बार यहाँ उसने रिजेक्शन लिया, जब ये वापस से दूसरी बार रिजेक्शन लेके घूम रहा था 11:25 के आसपास से मैंने शायद उसमें स्टॉप लॉस लिया होगा मैन्युअली। तो 11:19 के आसपास मैंने यहाँ फिर मैन्युअली स्टॉप लॉस ले लिया। उसके बाद आप देखोगे कि वो कल भी 50 पॉइंट प्लस हमारे फेवर में गया था, आज भी उसने 50 प्लस पॉइंट हमारे फेवर में गया। तो अगर इसको हमने होल्ड किया होता तो कल भी ब्रेक इवन पे निकलते और आज भी ब्रेक इवन पे निकलते। लेकिन यहाँ मैं रेजिस्टेंस ले रहा था, सोचा कि वापस से ये घूम के हो सकता है कि आज क्लोज मतलब इसी रेंज में ये रहा फंस सकता है। यहाँ हमारे पास एक कल का वर्जिन CPR था और आज का CPR है, उसके बीच में यहाँ ये फंस सकता है। इसलिए फिर जहाँ से टॉप से ये मेरे को लगा कि अभी ये घूम सकता है तो मैंने वहाँ मैन्युअली एग्जिट कर दिया। तो ये आज के 3 ट्रेड हुए हैं, टेक्निकली 2, लेकिन अपने 3 ही कंसिडर करेंगे। आज भी हमने ओवर ट्रेडिंग की, कल भी की थी, इसलिए अभी ऐसा है तो 2-3 दिन अपने जब नई एक्सपायरी आती है ट्यूसडे तक, वेडनेसडे तक, तब तक हम वापस से एज अ पेनल्टी एक लॉट पे स्विच हो जाएंगे, क्योंकि 2 कंटिन्यूस डे हमने रूल ब्रेक किए। पिछली बार भी हमने 2 कंटिन्यूस डे रूल ब्रेक किए थे, इसलिए तब हम वो पेनल्टी वहाँ एक्सरसाइज की थी। तो वापस से हम एक्सरसाइज पेन यहाँ फेस करने के लिए जाएंगे। तो अभी क्या कर सकते हैं, अपना डिसिप्लिन के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। अभी उसमें हम 19-20 अभी भी आ रहा है, एक वीक अच्छा क्लीन गया, वापस से हमने मिस्टेक की, तो अभी हम वापस से पेनल्टी वीक में जाएंगे एक बार 5 दिन के लिए, और वापस से नेक्स्ट एक्सपायरी को वेडनेसडे से वापस से 2 लोड से शुरू करेंगे। और यहाँ फिर आप देखोगे कि इसमें जो आज का ट्रेड था वो यही था, फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड बनाया, उसने स्टॉप लॉस लिया, थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ 5 रुपीज़ का यहाँ उसने स्लिपेजेस दिया, हमने री एंटर की, उसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और फिर वापस से री एंटर किया और मैन्युअली एग्जिट किया हमने। सो यहाँ अगर मैं देखूँ तो 221 माइनस यहाँ 185 हम करते हैं, सो 36-37 पॉइंट यहाँ हमने लिए, तो ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 1.5 इसमें हमने थर्ड ट्रेड में लिया है। और ये जो उसमें सिस्टम ने हमारे स्टॉप लॉस हिट किए थे वो ये आज का PNL है और ये आज का ट्रेडिंग कैपिटल था हमारा। और तो कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, आप देखोगे कि अभी भी वहीं से ये घूम सकता है, एनीथिंग कैन हैपन।
यहाँ से ब्रेकआउट किया, जो हमने फर्स्ट यहाँ पुल बैक पे ये लेवल डिफाइन किया था वहाँ से, फिर पुल बैक लिया, यहाँ पॉजिटिव क्रॉस ओवर वो सब बना। अभी हो सकता है कि ये वापस से मार्केट को पुश करेंगे और क्लोजिंग के वक्त एक नया डे हाई ये क्रिएट करके यहाँ जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करके, जैसे कल आप देखोगे कि इसने यहाँ नीचे टाइम स्पेंड किया, फिर एक ब्रेकआउट करके ऑलमोस्ट जो स्विंग हाई थी वहाँ उसने क्लोजिंग दी। वैसे पॉसिबल है कि आज भी एक अच्छा नया हाई करके यहाँ क्लोजिंग दे सकता है, या तो वापस से ये दो जो लेवल है इसके जो रेंज में ये फंसा है यहाँ और कंसोलिडेशन कर सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी यहाँ आज हमने 3 ट्रेड लिए है, ओवर ट्रेडिंग की, डिसिप्लिन ब्रेक किया है, तो इस हिसाब से हम अपने आप को पेनल्टी देंगे 5 डेज़ के लिए। सो डेट्स सेट फॉर डे।